श्रद्धालुओं में आस्था का प्रतीक बना हुआ है। आज 10 देशों का दल महाकुंभ का भ्रमण करेगा। कुल 21 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो होंगे संगम में डुबकी लगाएंगे। आस्था के मेहमान आज संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ क्षेत्र का भी हवाई भ्रमण करवाया जाएगा उनको। संगम स्नान के बाद हवाई भ्रमण करवाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मेहमान महाकुंभ क्षेत्र का हवाई भ्रमण करेंगे। आज सुबह 8 बजे त्रिवेणी संगम में पवित्र आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। 9:30 बजे ये दल पहुंचेगा वहां पर और भ्रमण करेगा। तो ये आस्था का महाकुंभ लगातार जारी है और 45 दिन तक ये भव्य आयोजन चलेगा। और आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी यहाँ पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। 8 बजे त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। तो चौथा दिन है भव्य महाकुंभ का। अब तक 2 स्नान यहाँ पर हो चुके हैं और महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। पूरा परिसर इस वक्त वहाँ की सुंदरता और जिस तरीके से तैयारियां की है सभी उसको सराह रहे हैं। कुल 21 अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और हवाई भ्रमण भी उनको करवाया जाएगा। इन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का संगम स्नान करने के बाद महाकुंभ क्षेत्र में इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। 10 देशों का दल महाकुंभ का भ्रमण करेगा। कुल 21 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ क्षेत्र का इनको हवाई भ्रमण भी कराया जाएगा। संगम स्नान के बाद करवाया जाएगा हवाई भ्रमण। अंतर्राष्ट्रीय मेहमान महाकुंभ क्षेत्र का हवाई भ्रमण करेंगे और सुबह 8 बजे त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो पूरा विश्व इस वक्त ये नज़ारा देख रहा है महाकुंभ में जिस तरीके से तैयारियां हुई हैं और साथ ही साथ एक बड़ा कहा जा सकता है एक बड़ा आयोजन। शायद ही इस तरह के आयोजन कहीं होते हों, लेकिन भारत में जिस तरीके से इस तरह का आयोजन हो रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड ये भी है कि करोड़ों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी और लोग आने बाकी हैं। और आज आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 8 बजे ये संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद उनको पूरे क्षेत्र का हवाई भ्रमण कराने की भी योजना है। सीमाप नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सीमाप, वैसे तो ये पूरा महाकुंभ अपने आप में बहुत विशेष है, इसकी जो महागाथा है सब जानते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष और है क्योंकि विदेशी जो मेहमान हैं वो पहुंचेंगे संगम तट पर। आस्था की डुबकी के साथ साथ वो हवाई भ्रमण भी करेंगे। कैसा रहने वाला है आज का दिन? देखिए, जाहिर है कि आज जो है वो देश विदेश से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज भी इसी तरह से विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे। संगम का जो तट है वो बहुत बड़ा तट है, अलग अलग घाट है संगम के तट पर और इस वक्त हम एक घाट पर मौजूद हैं जहाँ पर हजारों लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम के घाट की। ये महज एक छोटा घाट है, इस तरह से न जाने कितने सैकड़ों घाट है जहाँ पर रोजाना सुबह 3 बजे से जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य के जो है वो भागीदारी बनते हैं। जाहिर है कि ये इस तरह की तस्वीरें जो है वो जगह जगह पर संगम में देखने को मिल जाएंगी। देश विदेश से जो मेहमान हैं वो भी आएंगे आज और आने के बाद उनको हवाई भ्रमण भी कराया जाएगा। विभिन्न देशों से आने वाले हैं, तकरीबन जो है वो 1 दर्जन देश ऐसे हैं कि जहां से मेहमान आएंगे और उनको पूरा जो है VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पर स्नान करने के लिए आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो आए हुए हैं और एक दायरा बनाया गया है कि जहाँ पर दायरा इस तरह से कि उसके आगे किसी को नहीं जाना है, बस उतने में ही यहाँ पर स्नान करना है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि देखिए गंगा तट पे पूजा अर्चना का भी जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। सिंदूर जो है वो लगाया जा रहा है, तो तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। बहरहाल ये चीजें हैं, अलग अलग जगहों से स्नान लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये सुबह से ही ये सिलसिला जारी रहता है। कुल मिलाकर बड़ी संख्या में लोग इस तरह से स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम साधु हैं, संत हैं और इसके अलावा महंत हैं, वो सब भी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ ये कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता
रहता है। सूर्य को भी जो है वो जल अर्पित करते हैं यहाँ पर लोग आने के बाद, और यहाँ पर स्नान सुबह से ही जारी हो जाता है और करोड़ों लोग अभी तक यहाँ पर स्नान करके जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब जो बड़ा स्नान होना है वो मौनी अमावस्या के दिन होना है, और अमृत स्नान जो कहा जाता है वो हो चुका है। यानी कि जो है वो 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का पर्व था, उस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई थी, और अब तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। देश विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर पहुँचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज की देखिए तैयारियां, क्योंकि 21 देशों का जो दस्ता है वो मौजूद रहेगा, उनको हवाई भ्रमण भी कराया जाएगा। सीमा, वहां पर क्या तैयारियां हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं आज की? देखिए, अलग अलग देशों से जो लोग आएंगे, लगभग 21 देशों से लोगों को आना है। वो महाकुंभ का जो दर्शन है, टेंट सिटी है, उसको हवाई उनको जो है वो दर्शन कराया जाएगा। पूरा गंगा का स्नान जो होगा उसको दिखाने का काम किया जाएगा, और साथ ही साथ उनको स्नान कराने की भी व्यवस्था कराई गई है। अलग घाटों पर अलग अलग व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो जाहिर है कि चाक चौबंद है। कोई भी बाहर की गाड़ियां वगैरह आने से जो है वो जो प्रशासनिक गाड़ियां हैं या जिनके गाड़ियों में पासेस लगे हुए हैं, वही गाड़ियां यहाँ पर आ पा रही हैं। लेकिन जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए वीवीआईपी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर वो पहुँचेंगे और आस्था की डुबकी लगाने का काम करेंगे। और चूंकि एक ये महापर्व चल रहा है महाकुंभ, और यहाँ पर करोड़ों लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, अन्य लोगों के आने का भी सिलसिला इसी तरह से जारी है। बिल्कुल, अभी तक विदेशी श्रद्धालुओं की जो रिएक्शन निकल कर सामने आई, प्रतिक्रियाएं सामने आई, विदेशी श्रद्धालु भी सीमा देखा गया कि बड़े गदगद होते नजर आए, और उन्होंने खुद माना कि सनातन अपने आप में एक कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों की आस्था इनसे जुड़ी है उनके लिए एक बड़ी बात है, लेकिन श्रद्धालु भी यहाँ की व्यवस्थाओं से काफ़ी गदगद नजर आए, और वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है ये। देखिए, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा आयोजन है। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा कि जहां पर एक साथ इतने लोग आस्था की डुबकी लगाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो व्यवस्थाओं को भी साथ में देखते हैं कि व्यवस्थाएं क्या हैं यहाँ पर, और व्यवस्थाओं के हिसाब से उसकी जो है वो तारीफ लोग करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाओं की भी तारीफ लोग जो है वो करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्नान है उसको करने के लिए भी लोग आते हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालु कैसे पूजा अर्चना जो है वो इस तरह से करते हैं, और करने के साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आस्था की डुबकी लगाने का भी काम करते हैं। तो कुल मिलाकर पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बहरहाल आज श्रद्धालुओं को आना है, विदेशी मेहमानों को आना है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो चुकी हैं, और अभी आने वाले वक्त में और भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की जाएगी। हवाई सर्वे उन लोगों को कराया जाएगा, कुंभ को देखेंगे, और यहाँ भी जितने भी विदेशी मेहमान अभी तक आए उनसे बातचीत की गई तो वो लोग पूरी तरह से इस पूरी स्नान से संतुष्ट नजर आए, और सभी लोगों ने जमकर प्रशंसा की है इस स्नान की, यहाँ की व्यवस्थाओं की। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर अब फिलहाल देखने को मिल रही हैं, और ये स्नान जो चल रहा है ये मुसलसल चल रहा है। रात में तो जो है वो ये मान के चलिए कि 10 बजे तक ये स्नान जो है वो करते हैं लोग, और सुबह 3 बजे से ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो ये भारतीय संस्कृति का जो तमाम चीज़ें हैं, प्रवाह इसमें हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आज विदेशी जो मेहमान हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। 21 देशों के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, और इसी के साथ साथ उनको भ्रमण भी करवाया जाएगा। बढ़ते आगे, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है सख्त रुख। कहा है संविधान के विपरीत दलीलें स्वीकार्य नहीं की